सर्जरी ये कैटेक्ट सर्जरी कर रहे हैं, ये लेंस और कैसिफाइटिस को बाहर आउट कर रहे हैं, ये इंसिशन दे दिया गया, यहाँ से इंसिशन दे दिया गया। अच्छा एक और बात है, दौरान सर्जरी अगर कोई सर्जन ये जो कार्निया है इसको बेंड कर दे यूं करके या यूं कर दे, इसके एंडोथेलियम सेल सारे टूट जाएंगे और ये कार्निया हैजी हो जाएगा। ये सर्जन की गलती है या टेक्नीशियन की गलती है। टेक्नीशियन तो करते नहीं, सर्जन गलती होती है। मैं आपको ये बात बड़ी जरूरी है, टेक्निकल बात है। ये आप देखें, ये स्टेप 1 है, इसमें कैटेक्ट सर्जरी कर रहे हैं। फिर स्टेप 2 देखें, फिर सफिशिएंसी को रिमूव कर लेंगे और कैसिफाइड लेंस के साथ निकाल देंगे। ये जमीन जहाँ जुड़ा हुआ इसकी बॉडी है, ये इसका चैम्बर है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर दूसरे से आपने लेंस लिए, लेंस जो है इम्प्लांट कर रहे हैं, ये इम्प्लांट कर रहे हैं, ये इम्प्लांटिंग लेंस इनटू पोजीशन। उसके बाद जो है स्मॉल इंसिजन कैटेक्ट सर्जरी होती है। मेन ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट कैटेक्ट सर्जरी बेटर अनएडेड डीए अनएडेड का मतलब है कोई ऐनक लगाने की जरूरत ना पड़े, कोई ग्लासेस लगाने की जरूरत, कोई कांटेक्ट लेंस लगाने, उसको अनएडेड कहते हैं। रैपिड पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल रिकवरी होती है इसमें। उसके बाद मिनिमल सर्जरी डेथ कॉम्प्लिकेशन, कम से कम कॉम्प्लिकेशन, कम से कम ना अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग द इंसिशन साइज। ठीक है, इसकी स्क्लेरल टनल बनाते हैं, स्क्लेरल के पास एक इंसिशन देते हैं। ये इंसिशन जो होता है राउंड शेप में होता है, कार्नियल वॉल इंसिशन एंटीरियर चैम्बर के कैराटोन के साथ, कैराटोन नाइफ होता है उसके साथ उसका कट कर देते हैं। ये फ्लैटनिंग का प्लान है, हाइड्रोडिसेक्शन क्या फ्लैटनिंग की हाइड्रोडिसेक्शन करके लेंस को बाहर निकाला और लेंस ऑफ द न्यूक्लियस इनटू एंटीरियर चैम्बर में रहेंगे और लेंस को फिर न्यूक्लियस कोकुलस तीन कैसे उठाए न्यूक्लियस की आवाज इरिगेशन वायर फैक्टर्स, इरिगेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का मतलब होता है लेंस के बाकी कांटा पीस होते हैं उसको बाहर निकाल देना और आई में इम्प्लांटेशन कर देना। इसकी भी तस्वीर बनाई। अभी मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाया, चंद और अहम और बड़ी ज़रूरी बातें आपसे शेयर की मैंने, बहुत ही ज़रूरी बातें शेयर की हैं। मैं इसको आगे लिंक करता हूँ। दिया मिस हो गई सर आपकी। इसमें सूचर लगाए जाते हैं, इसमें इंसीन दिया जो दिया जाता है वो 10 to 12 मिलीमीटर होता है। इसलिए उसको बाहर रिमूव कर देते हैं और आउटलाइंस क्या होगी इस प्रेजेंटेशन की, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके, ओकुलर एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, सिस्टमिक एग्जामिनेशन क्या होता है, मेडिकल प्लान एंड प्रेजेंटेशन क्या होते हैं, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन कैसे होती है, कम्युनिकेशन ऑफ कैटेक्ट, डेफिनेशन, मेथड, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज ऑफ आईसीसी, डिसएडवांटेज ऑफ आईसीसी, इसकी क्या होती है। आंख के अलावा भी उसका मकसद टू इम्प्रूव पहली बात तो आंख के लिए है। भाभी मस्त पेंसिल लियो। दूसरी बात तो मोबाइल की पेशेंट मरीज की टांग टूट जाए, ऑपरेशन करवा दिया, टांग सही हो गई, मरीज को चलना चाहिए, अगर नहीं चल रहा तो सर्जरी फेल है। अच्छा, इस तरह मरीज की आंख का ऑपरेशन हो गया, मरीज को नजर आना चाहिए उसको सर्जरी है। अगर वो घर बैठे था तो मुझे नजर नहीं आ रहा था तो ये फेल सर्जरी है। ये क्या है, ये फेल सर्जरी, इससे बचो। मैं बता रहा हूँ अगली बात, ये बहुत जरूरी है। ऑपरेशन से पहले ओकुलर एग्जामिनेशन करना ये बहुत ही जरूरी होता है। अगर एक भी बार इन्फेक्टस की कैटेक्ट सर्जरी नहीं करनी चाहिए, उसको एंडोथर्माइटिस होने का बहुत खतरा होता है। नंबर 1, एनी ओकुलर इन्फेक्शन, कोई भी ओकुलर इन्फेक्शन सच एज कंजक्टिवाइटिस नहीं होना चाहिए। कैटेक्ट सर्जरी जिस आंख के लिए करनी है, चाहे दूसरी भी आंख है, इसकी सर्जरी करनी है। इस आंख में अगर ब्लीफराइटिस है, कंजक्टिवा, ये इधर चला जाएगा, इसलिए डॉक्टर इसके लिए 1 महीने की दवाई देते हैं पूरी, है 1 मंथ की। उसके बाद ब्लीफराइटिस, केराटाइटिस, उसके बाद यूरियाइटिस, यूरियाइटिस से मरीज में जो यूरिक ट्रैक होता है, यूरिक ट्रैक इसे कंट्राइंडिकेटेड फॉर कैटेक्ट सर्जरी। कैटेक्ट सर्जरी के लिए आपको नीड की सिर्फ उसकी आंख में क्या होना चाहिए, सिर्फ कैटेक्ट होनी चाहिए, कोई इन्फेक्शन, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होनी चाहिए। इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल टू रूल आउट ग्लाकोमा, ये नॉर्मल होना चाहिए। फंडस एग्जामिनेशन आफ्टर फुल डायलेट, प्यूपल को फुल डायलेट करके इसका फंडस एग्जामिनेशन होना चाहिए।
फंडोस्कोपी हर जो पेशेंट शुगर का हो उसकी लाजमी फंडोस्कोपी करनी चाहिए। लेकिन बाद में जी तो जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है ना 20 स्कैनिंग उसमें सब आ जाता है, उसमें पूरी एक पिक्चर आती है, ऑप्टिक नर्व की भी आती है, लेंस की भी आती है, विट्रिस की भी आती है जी, रेटिना की तस्वीर भी आती है। मैं अभी आपको बच्चों एनी पैथोलॉजी पोस्ट ट्रीटमेंट में कोई पैथोलॉजी नहीं होनी चाहिए, इसलिए फंडोस्कोपी करनी चाहिए। सुनो एक पेशेंट है उसकी फंडोस्कोपी नहीं की, मैकुला खराब है उसका, सर्जरी नहीं आ रहा और डॉक्टर बात चल रहा है फंडोस्कोपी करनी अभी जैसे पेशेंट शुगर की पेशेंट फंडोस्कोपी सर्जरी करती नजरी ये ज्यादा नहीं दिस व्यू इज विजिबल फंडस व्यू इज विजिबल। सुनो एक बात मैं ये मुद्दा बयान करने वाला ये भी मुद्दा, जब किसी पेशेंट को आप स्पेक्ट्रम से देखेंगे या आप उसको उसमें देखेंगे, आप थर्मोस्कोप में देखते हैं, तो जब नीज को आप कहेंगे कि आप ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ देखो, अगर उसमें कार्डियल टस्की हुई तो कार्डियल टस्की ऊपर की तरफ देखेगा तो कार्डियम ऊपर की तरफ जाएगा, कार्डियम ऊपर के ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, उसमें जो वाइट डॉट नजर आएगा आपको वो कार्डियल टस्की है, जो डॉट मूव करके नीचे को आएगा वो पतला कैट है, ये अपोजिट मूव करते हैं, पूरी क्या है आपका, ये आपका समाज जो डॉक्टर मान बैठा है वो बैठा है सर में, अगर ये बात गलत है फिर गलत कपड़ा डाल के मशीन से कंट्रोल कर इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बीमारियां नहीं, वो कार्डियोवैस्कुलर को पहली बीमारी कौन सी होती है, कार्डियाटिस हो सकता है जी, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, इसी तरह 2 वेसल डिजीज होती है, 3 वेसल हो सकती है, कोई मेटल बाल की डिजीज को हो सकती है, समझे मेरी बात को। और कार्डियो के लिए सुनो इसको कहीं डेस्ट्रोकार्डियो तो नहीं, दिल जो होता है लेफ्ट साइड में होता है, दिल लेफ्ट साइड में होता है और जिसका दिल ज्यादा राइट है उसको मेंटल में कितना डेस्ट्रोकार्डियो, लेकिन दिल का राइट साइड ज्यादा है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई बीमारी तो नहीं है, इसको टीबी तो नहीं है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग तो नहीं है जी, लंग्स की कोई इन्फेक्शन तो नहीं बहुत बुरी जी, जी अस्थमैटिक पेशेंट तो नहीं है, अस्थमैटिक एनी फोकस ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं, कोई सिस्टमिक हाइपरटेंशन तो नहीं है, डायबिटीज मेलाइटिस तो नहीं है, ये पेशेंट में जिसकी कैटेक्स है उसके मेडिकल है मेडिक ब्लड सीपीयू ये कंप्लीट पिक्चर होगी, इसको सीबीसीबी कहते हैं, क्या कहते हैं सीबीसी, सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंटिंग, ये डिस्पेंसर बैठे कंप्लीट ब्लड काउंटिंग करनी चाहिए। सुनो उसके बाद ईएसआर करवाना चाहिए, ब्लड कंप्लीट पिक्चर होगी, ये सीबीसी होगा, इसमें ईएसआर का मतलब इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इससे क्या पता चलता है जिसकी बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फेक्शन हुई उसका ईएसआर रेट हाई आएगा, जिसकी नहीं होगी उसका नॉर्मल आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद यूरिन डीआर नहीं करवाने की जरूरत से बकवास लिखी हुई है। उसके बाद ब्लड शुगर जो है आरपीएस रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, सुनो इसको लेबोरेटरियों में इस तरह भी लिखते हैं बीएसआर ब्लड शुगर रैंडम जी, बीएसएफ ब्लड शुगर फास्टिंग भी लिखते हैं, और हमारी जो यहाँ कराची में कोई टर्म में लिखते हैं वो आरबीएस भी लिखते हैं, आरबीएस भी लिखते हैं, बीआरएस भी, बीआरएफ भी लिखते हैं, बीआर हेपेटाइटिस बी सर्विस एंटीजन, इसको हेपेटाइटिस बी लिखते हैं, एनटीएचसी भी देते हैं इसको हेपेटाइटिस बी स्कैन टू असेस द लीटर्स एंड फॉलो रिटर्नल प्रोफाइल, वो वाइड को देखना एंड बाय बैच नाम के साथ क्या शॉर्ट क्या है ब्राइट स्कैनिंग अल्ट्रासोनोग्राफी, ब्राइट की स्कैनिंग मशीन होती है, assess the vitreous and the choroidal fragment, profile are considered detected where fundus is not visible। fundus कब विजिबल नहीं होती भाई, fundus कब नहीं विजिबल, जब जो कैरेट कब जाता है, फैल जाता है, रिड्यूस हो जाता है, उसमें जो 20 स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जाती है, 20 स्कैन फॉर ब्राइटनेस, ब्राइटनेस स्कैन का क्या मतलब, स्कैन का मतलब जो कैरेट आपका आई नो एज स्कैन, और भाई सुन रहे हैं
जो पेशेंट है, जो जिसकी कैटेक सर्जरी होनी है, सुनो, प्री ऑपरेटिव क्या क्या उसकी आई वार्ड में मैनेजमेंट किया है। नंबर 1 प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक। प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक का मतलब होता है, का मतलब है वास्की एंटीबायोटिक। क्या मतलब ऑपरेशन से पहले उसको सिक्लोडाक्सिन की टैबलेट दे देते हैं या उसके नाम में ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड में डाल देते हैं। ऑपरेशन के बाद में डाल देंगे, अगर 2 दिन पहले ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड जब भी हम आंख में ऊपर डाल देते हैं, सुबह डाल देते हैं, ये माइनस का अपना पेशेंट को एंड ऑपरेशन और ये एंटीबायोटिक का क्या मतलब है? प्रोफाइलैक्टिक। फास्टी तो ऑपरेशन से पहले टॉपिकल भी देनी चाहिए एंड सिस्टमिक का मतलब है सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट दे देनी, खाने के लिए देनी चाहिए ऑपरेशन से पहले 1 घंटा पहले। टॉपिकल एंटीबायोटिक कौन सी है भाई? एटलीस्ट कम से कम इतना तो कहा होता है, हमें कम से कम 1 डे बिफोर सर्जरी से 1 दिन पहले ये सिस्टमिक ट्रीटमेंट देनी चाहिए। पीपल इज डायलेटेड विद मेट्रोमाइड। अच्छा, वार्ड के अंदर पीपल जो स्टूडेंट डायलेट कर देते हैं टॉपिकल डायग्राम इस्तेमाल करते हुए एनेस्थीसिया एंड अकाइनेशिया अंडर एलए। लोकल एनेस्थीसिया में देखा जाता है कि पेशेंट ना मूव तो नहीं कर रही एंड अकाइनेशिया आईबॉल बिल्कुल मूव नहीं कर रहा तो ठीक है, ये बात होती है। एक्सेप्ट इन चिल्ड्रन, सिवाय बच्चों के। क्यों? एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट, जो अनकोऑपरेटिव पेशेंट है वो कैसे हो भाई मर गए, रुक गए, ये होगा वो होगा, अगली बात देखें जरा, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन इन ओआर। ओआर का मतलब है ऑपरेशन। ऑपरेटिव तुमने पेशेंट को लटा दिया, उसकी आंख सेंसिटाइज किया बिल्कुल, अब उसको क्या पेशेंट को टेबल पे बिठा दिया, इसकी पेशेंट की सुपाइन है, सुपाइन। दूसरा आईलिड्स एंड कंजक्टिवा क्लीन विद पोविडन आईलिड सॉल्यूशन 10%। पूरी आंख के अंदर पाउडर डाल देते हैं, पूरा पेंट करके पूरा एरिया, ये पूरा यहाँ तक सारा नीचे तक पेंट अच्छी तरह पेंट कर देते हैं। और कान में रुई रखनी चाहिए पेशेंट के, ताकि कान में पाउडर ना चली जाए। मैं बताऊँगा। उसके बाद सर्जिकल ड्रैग ब्लाइंड। सर्जिकल ड्रैग का मतलब क्या है? आई टॉवल डालना है और उसके अपसाइड लगाना है, पूरी बॉडी के ऊपर टॉवल डाल देंगे, इसको कवर कर दें, इसको सर्जिकल ड्रैग कहते हैं। उसके बाद इंसिजन इंडिविजुअली है वीडियो फर्दर बैक स्क्लेरा ब्लीडिंग सेसेंटली द ग्रोथ इज फिक्स्ड एट 6 o'clock at the nimbus incision extends from 9 to 3 o'clock region at रीजन जगह और इससे ये मैं यहाँ से मैं इसको अपनी वीडियो को बंद कर रहा हूँ, जो पावर पॉइंट प्रेजेंट थी। थैंक यू वेरी मच।